वेलकम बैक टू माय निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस वीडियो। उसके बाद हम लोग करेंगे फॉरेक्स मार्केट की भी एनालिसिस। तो जैसा कि हमने बात कही थी कि आज का वो डे हाई जो है वो कहाँ बनाएगा मार्केट, और उसके बाद का प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया था लाइन वाइज से। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई नीड पड़ी नहीं होगी, और प्रॉपर तरीके से आपको जो है टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था, एक लेवल शेयर किया था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे साबित भी हुआ। ठीक है, तो चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या क्या है। इधर इन सबको हटाते हैं अपन एक बार के लिए। तो मार्केट जो है यहाँ पे ओपन होता है, और मैंने आपको बोला था कि जो ये हाई है वो मार्केट जरूर लेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि आईआरएल पे मार्केट सपोर्ट नहीं कराए तो वो ईआरएल की तरफ ही जाएगा, और वैसा ही मार्केट ने किया भी। ये मार्केट ने दिया एक अपसाइड की रैली। अपसाइड की रैली देने के बाद मार्केट ने क्या किया, इधर अपना 1 मिनट का यहाँ पे क्या कर दिया, चौक। और चौक करने के बाद इधर क्या कर दिया, 1 मिनट का इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट करने के बाद फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किया कि जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है जो अपना, उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर से लिक्विडिटी ली। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट ने जो है हमें यहाँ पे एंट्री दी थी। ठीक है, बट मार्केट ने पहले स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद ये मूव दिया। बट कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। हम होप में नहीं बैठ सकते। यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मूव दिया। मूव देने के बाद मार्केट ने क्या किया, इधर जो है क्या बोलते हैं, इस प्रीमियम जोन से मार्केट ने सेल डाउन कर दिया। यहाँ तक मार्केट गिर के बंद हो गया। हम कोशिश करते थे कि हम पूरा हाई से सेल करें, बट मार्केट वहां तक आया नहीं और हमें सेल करने का मौका मिला नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आप मार्केट में यहाँ पे आपको वर्क होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझ में आया, मेन चीज समझ में आई कि अगर लिक्विडिटी का पता है आपको कि मार्केट किधर की टारगेट करेगा, तो आपको पता है कि भाई यहाँ से मार्केट को यहाँ तो जाना ही है। तो नीचे जो भी आपको जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, वहां से बाय करके ऊपर की तरफ भागना है। ठीक है, अब वो कैसे मिला आपको, जब मार्केट ने यहाँ पे चौक किया, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे चौक मार्केट ने डन किया। तो चौक डन करते ही यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, इसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी ना, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, चौक के जस्ट नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारे लिए क्या होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे ही मार्केट ने इसमें डिप लगाई और कैंडल क्लोज करती है, आपकी एंट्री यहाँ पे आराम से बन सकती है, और टारगेट्स आपके लिए ये लिक्विडिटी के बन सकते हैं। कितना इजी तरीके से आप इसको टारगेट कर सकते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी दोनों को दिमाग में रखा, दोनों के लेवल्स को पता पता रखा, तो आपको एंट्री एरिया मिल गया, और एंट्री एरिया से आपने टारगेट भी पकड़ लिया। अब उसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ है, उसके बाद आपको बता ही दिया मैंने, यहाँ पे चौक हुआ है, लिक्विडिटी हुई है, डीओबी से मार्केट आया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटीज लेके एसएमटी वगैरह बना के, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एंट्री दी थी, लेकिन मार्केट ने पहले जो है लिक्विडिटी सारी खत्म करी, उसके बाद जाके ये मूव दिया। थोड़ा लेट करा मार्केट ने, बट कोई बात नहीं, हमें जो है वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर रिटेलर्स, तो हमें थोड़ा बहुत जो है लॉस को बियर करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीज हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट जो है कंटिन्यूअसली फॉल करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बात है, वही चीज जो हमारा डिस्काउंटेड जोन का ऑर्डर ब्लॉक था, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है इस लेवल तक जो है आने की कोशिश कर सकता है, जो कि 24,375 का लेवल है। और अगर मार्केट यहाँ पे नहीं भी आता है तो तब क्या करें। ठीक है, तो उसके अंदर चलेंगे डेली टाइम फ्रेम की एक बार। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि एक्चुअली हमारे बायस किधर के हुए हैं। हमारे बायस हुए नेगेटिव साइड के। ठीक है, तो हम जो है बायस के बेसिस के ऊपर भी ट्रेड दे सकते हैं कि मार्केट में अगर बायस बने हैं तो हमें किस अकॉर्डिंग जो है डाउन साइड की तरफ जाना है। ठीक है, 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट मार्केट ने अभी जो बॉस स्वीप किया था, ठीक है, उसके लिए मार्केट ने एक हाई जो है वो ले लिया है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जो है इस लो को वापस ले, यहाँ पे स्वीप करे। ठीक है, फिर हमें जो है एक पुल बैक बना के फिर स्वीप करे, तब जाके हमारे लिए कोई ये बड़ी रैली जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उससे पहले मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई आपको बड़ी रैली जो है देखने को मिलेगी और वो पूरी रिकवरी देखने को मिलेगी। ठीक है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स ये वाले ही रहने वाले हैं। एक बार स्वीप हो चुका है, एक बार और करे और एक बार और करे, तब जाके हमें कुछ कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ मार्केट जो है रियल में ऐसा मूव करना चाहता है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे।
बाकी फ़िलहाल के लिए अभी तक हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट एरिया निकल के आ रहा है वो तो सिर्फ ये वाला ही है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपके साथ में कल भी शेयर किया था और आज फिर से शेयर कर रहा हूँ। ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब मार्केट ने इधर हमारा जो हमारा लिक्विडिटी लिया था 1 मिनट का इंड्यूसमेंट लिया था, उसका यहाँ पे एमएसएस हम कंसिडर कर सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हमारी जो एंट्री है वो कहाँ पे होती है? वो इस डिस्काउंटेड ज़ोन के इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जब प्राइस आएगी तो हमें कोई कन्फर्मेशन मिलता है तो हम उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं रिवर्सल ट्रेड का, ठीक है। अदरवाइज जो है अभी तक कोई भी एरिया नहीं नहीं है मार्केट के पास में, हमें दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे मार्केट में जो है बाय और सेल करने के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर अभी हमारे पास में जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है इधर, और यहाँ पे मौजूद हमारे पास में अभी जो एरियाज है वो सारे फिल हो चुके हैं, ओके। या फिर मार्केट जो है नया कोई चौक करे तब जाके जो है हमारे लिए वो अच्छी बात हो सकती है, ओके। तो ये सब बात हो गई हमारी निफ्टी 50 की एनालिसिस के यहाँ पे। अब बात करेंगे हमारे जो है फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस, क्योंकि निफ्टी 50 में इतना कुछ खास अभी है नहीं अपने पास मौका, ओके। तो फॉरेक्स मार्केट की शुरुआत करते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एक और 1:5 जीबीपी यूएसडी जो मैंने आपको कल ही के दिन बोला था यहाँ पे कि प्राइस ने जो है इंड्यूसमेंट ले लिया है। अभी आपको यहाँ पे जो है फोकस करना है कि मार्केट में कभी भी आपको जो है बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मार्केट सॉरी तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आपको जो है एंट्री का मौका दिया था और एंट्री का मौका देते ही मार्केट ने हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री दी और यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, ठीक है। ये एंट्री हमसे मिस हो गई थी यहाँ पे जो एंट्री हमारी बनती थी इधर, ठीक है। ये एंट्री हमसे क्या हो गई थी यहाँ पे मिस हो गई थी ड्यू टू मैं आउटसाइड था यहाँ पे और हमारे स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहता और 1:5 हमारा यहाँ पे प्ले करने के लिए चल जाता। तो ये हमारा जो 1:5 है कुछ यहाँ पे जाके आप लोग देख पा रहे हैं अभी अभी डन हुआ है जस्ट ये। तो ये भी मार्केट ने जो है डन कर दिया है। कितने पिप्स थी? 73 पिप्स जो है मार्केट ने डन करी है इसके अंदर भी, और अभी भी रुक रहा नहीं है, इतना बड़ा मूव आ रहा है। ये न्यूज़ का टाइम चल रहा है आपको पता ही है यहाँ पे, ठीक है। सीपीआई का न्यूज़ आया तो सीपीआई जो है हमारे फोरकास्ट से अच्छी आई है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है आपको ये पंप देखने को मिल रहा है इतना शानदार तरीके से, बट हमारा जो टारगेट था वो मार्केट ने ऑलरेडी डन कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एनजेडी जेपीवाई की। तो एनजेडी जेपीवाई में तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है मार्केट ने डायरेक्ट हंट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हम थर्ड टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते हैं तो कुछ इस टाइप का मोमेंटम देखने को मिलता है, लेकिन जब हम सिर्फ सिंगल 2 टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का भी मोमेंटम देखने को मार्केट में मिलता है। अगर हम इसमें कंफर्मेशन ढूंढने बैठते 3 मिनट या 1 मिनट के ऊपर तो आप लोग देखोगे मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ब्रेक करा है, हमें एंट्री ही नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें जो है फेस करनी पड़ती है अगर आप डायरेक्ट एंट्री प्लान करते हैं तो, ठीक है। अब उसके बाद आता है एनजेडी यूएसडी। तो एनजेडी यूएसडी में जो है प्राइस में यहाँ पे कुछ चेंजेस थे। हमने जो है माइनर इंड्यूसमेंट को मार्क कर लिया था तो उसको करेक्ट करके आप सभी लोग मेजर को मार्क कर लेना, जो कि अपना यहाँ पे बैठा हुआ है बहुत दूर अभी तक। तो इंतजार करेंगे। एयूडी यूएसडी की बात करूं तो इसके अंदर जो है हमें इस हाई की लिक्विडिटी लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये हाई की लिक्विडिटी मार्केट नहीं लेगा, जब तक जो है हमारे पास में कोई भी मौका नहीं बनेगा अभी तक सेल करने का, ओके। यूएसडी सीडी की बात करूँ तो हमें जो है मार्केट में क्या चाहिए, इस लो की लिक्विडिटी चाहिए जो कि मार्केट में आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। यूएसडी सीएनएच की बात करूँ तो जो है हमें इस हाई तक तो मार्केट को लेके जाना है या कम से कम इस 50% तक एरिया को लेके ही जाना है हमें, ठीक है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में जो है यहाँ पे ये हमारा जो ट्रेड था आप लोग देख पा रहे हैं, ये ट्रेड हमने लिया था। बट बिटकॉइन में दिक्कत ये क्या है, बिटकॉइन में दिक्कत एक चीज़ क्या आती है, वो यहाँ पे एंट्री हमारी ट्रिगर नहीं हुई दोस्तों। एंट्री ट्रिगर होने में हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी क्योंकि मार्केट में यहाँ पे वॉलिटिलिटी बिल्कुल ही यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट जो है अब पंप कर रहा है। अब शायद हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो सकता था, बट मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है वॉलिटिलिटी थी, मतलब कि वॉल्यूम से नहीं थी, हमारा एंट्री से कम 500 पॉइंट दूर था मार्केट भी, तो एंट्री ही ट्रिगर नहीं हो रही है। 915 के आसपास हमारी एंट्री ट्रिगर होना चाहती है, वो हम कैसे करवा दें। फिर आता है यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई के अंदर यहाँ पे क्या सीन चल रहा है हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 15 मिनट का स्ट्रक्चर ही ट्रेड करने का मौका मिलेगा जो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 1:5 जो हमने लास्ट टाइम निकाला था इसके अंदर अभी 16 जुलाई का, उसके बाद सिर्फ 15 मिनट के स्ट्रक्चर बन रहे हैं।
तो फालतू में अपना पैसा वेस्ट करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ कि 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर आप कम ट्रेडिंग करिए, 4 ओवर के स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ट्रेडिंग करिए, क्योंकि 4 ओवर का स्ट्रक्चर आपको एक सटीक और एक अच्छा और एक क्लियर व्यू प्रोवाइड करवाता है। आप 1:5 की बजाय 1:2-3 पे जाइए, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा, क्योंकि 1:2-3 उसके उस टाइम फ्रेम के लिए बहुत ही छोटी बात है, जो आपको ईज़िली बना के देगा वो, जब भी देगा ईज़ी बना के देगा, अगर आपने सारे रूल्स को फॉलो किया है तो, ठीक है? जेपीवाई की बात करें, हमें इस हाई की लिक्विडिटी चाहिए। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जो है हमें तो बॉस तक का वेट करना पड़ेगा। और यूरो यूएसडी की बात करें तो इधर 15 मिनट का स्ट्रक्चर ही ट्रेड कर सकते हैं, और कोई मौका नहीं है। जीबीपी सीएडी की बात करें तो इसमें 15 मिनट का स्ट्रक्चर ही ट्रेड हो सकता है। यूरो एयूडी की बात करें तो इधर तो हमें जो है इस लेवल का वेट करना पड़ेगा। सीएचएफ की बात करें तो हमें इसकी लिक्विडिटी चाहिए, और जीबीपी की बात करें तो इधर हमें इसकी लिक्विडिटी चाहिए। तो फिलहाल के लिए हमारे पास में जो है यूरो जीबीपी हमारे पास में रहेगा अब, और एनजेडी नहीं, और हमारे पास रहेगा एयूडी यूएसडी। ये दो हमारे पास में जो है पेयर्स जो है हमारे बिल्कुल क्या रेडार पे रहने चाहिए। क्यों? अपने दोनों ही लेवल्स जो है अपने क्या बोलते हैं एरिया के बिल्कुल नज़दीक में बैठे हैं यहाँ पे। ये अपने इंड्यूसमेंट के लेवल के पास में बैठा हुआ है, और ये भी हमारे इंड्यूसमेंट पे तो था, फिर डीओबी ब्रेक हो चुका है। अब इसकी लिक्विडिटी लेते हमें कभी भी सेलिंग का मौका मिल सकता है। बट जभी भी मार्केट जो है ऐसा इतना परफॉर्मेंस करता है ना, तो देयर इज अ लो पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है इसकी लिक्विडिटी लेके गिर जाए। वो ऊपर तक जाने की कोशिश करता है, हाई तक, और चॉक कर देता है ज़्यादातर केसेस में, जब भी ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो। बट कोई बात नहीं, हम तो वेट करेंगे, अगर कंफर्मेशन मिलेगी तो सेल करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? और 4 ओवर में भी ऐसी बात नहीं है कि मार्केट जो है चॉपी नहीं होता है बहुत ज़्यादा चॉपी होता है। आपको दिखाया है मैंने ऐसे स्ट्रक्चर, जो 15-15 मिनट के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत टाइम तक जो है प्रॉपर तरीके से फॉर्म में नहीं होते हैं, एक तरीके से एंट्री नहीं मिलती है। बट बहुत ही कम स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो आपको क्लियर तरीके से बनते हुए दिखाई देते हैं, या फिर जो है मेन चीज़ क्या होती है, जब भी आपको वो दिखाई देंगे ना, आपको बहुत ही तरीके से एंट्री मिलेगी, और प्रॉपर तरीके से टारगेट भी मार्केट आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? और आप लोग देख पा रहे हैं इधर जो है मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा सेलर्स के ऑर्डर फिल करवाए थे, बट अल्टीमेटली जो है मार्केट ने क्या बड़ा मूव दिया है, ऑलमोस्ट, हाँ, कितना बड़ा मूव दे देखो आप यहाँ से, ऑलमोस्ट 1:10 तक का डबल हो चुका है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बट कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, और क्या इसका एक फ़ायदा भी हो सकता है। आपको पता है कि एनजेडी यूएसडी है, उसका इंड्यूसमेंट भी बहुत दूर है। एयूडी यूएसडी में प्राइस को क्या करना पड़ेगा, इसकी हाई तक की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है? वो कंपलसरी है, और वो मार्केट में अब शुरू हो चुका है। ये आपको यहाँ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, आराम से आप इधर से लेकर ये जो 36 पिप्स है, ये भी पूरा मोमेंटम मार्केट लेके रहेगा। ध्यान रखना, लेके रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अभी ही लेगा, ठीक है? बट लेगा ज़रूर। तो ये थे हमारे कुछ जो है इम्पोर्टेंट पेयर्स के अपन ने यहाँ पे बात कर ली है। तो आई होप आपको जो है वीडियो में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या काम होता है मार्केट के अंदर, और कैसे स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग कराई जाती है। विथिन 2 से 3 डेज़ के अंदर अपन ने कितना निकाल लिया, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाल लिया है। 5 हमने निकाला बिटकॉइन के अंदर, 5 हमने निकाला जीबीपी यूएसडी के अंदर, ठीक है? और जो हमारा अगस्त का महीना शुरू ही हुआ है, और आप लोग सॉरी और आप लोग देख पाएंगे कितनी अच्छी तरीके से मार्केट जो है वर्क करता है। यहाँ पे भी 1:2 जो है मार्केट में इजीली हमें मिला है। बस शायद ये एंट्री अब हमारी ट्रिगर हो चुकी होगी शायद, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, ठीक है? और ये एंट्री अब जाके ट्रिगर हुई होगी हमारी, और तो 1:2 हमारा ये भी है देखा जाए तो, बट एंट्री मिली नहीं है। पर्सनल ब्रोकर में लेंगे तो शायद हमें जो है ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि एक्सनेस वगैरह में लूँगा मैं, तो उसमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन फंडेड अकाउंट वगैरह के जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे MT5 में लेते हैं अपन लोग, तो उनमें कई बार हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि मुझे इसमें पड़ी है, ओके? तो आई होप आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही होगी, और कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, बट मार्केट ने मुझे कंफर्मेशन कहाँ पे दी है, इधर जाके दी है। अब ये ट्रेड देखो मेरा सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है आपको। क्यों हो रहा है ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम इज द की। 3 मिनट एंड 1 मिनट, 15 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम आपके जो है बहुत बड़े टाइम फ्रेम है एक तरह देखा जाए तो। हायर टाइम फ्रेम ही सिर्फ कुछ नहीं कर सकता, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे वहाँ पे चेक नहीं करोगी एक्चुअल में क्या हो रहा है।
मैं 5 मिनट को यूज़ नहीं करता हूँ, ध्यान रखना 5 मिनट को सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ मेरी बायस की स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। और अदरवाइज जो है मैं 5 मिनट को किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करता हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओनली मैं यूज़ करता हूँ 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट्स, 4 आवर, ठीक है। मेरे हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से 4 आवर भी मिलेंगे आपको। अगर मैं स्टॉक्स में कर रहा हूँ तब मैं आपको वीकली या मंथली पे जाता हुआ दिखाई दूंगा, क्योंकि स्टॉक्स में जो है अपने इंडियन मार्केट के स्टॉक्स में जो है क्लियर जो ट्रेंड है ना वो मुझे वीकली और मंथली पे ही दिखाई देता है, और वहाँ पे आपको जो है मोमेंटम भी अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। दैट्स वाई जो है हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और अभी एक्टिव ट्रेड्स की बात करेंगे अपन लोग, हमारे पास में तो स्टॉक्स में बहुत सारे एक्टिव ट्रेड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कुछ स्टॉक्स जो हमारे एक्टिव ट्रेड में चल रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो देखेंगे एक्टिव ट्रेड्स में हम हमारे पास में क्या है। हमारे पास में एक्टिव ट्रेड्स में जरा ये कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिसमें से ये स्टॉक्स हमारे एक्टिव ट्रेड्स में चल रहे हैं। और कुछ स्टॉक्स जो है वेट कर रहे हैं इनके अंदर, ठीक है। ट्रिपल कंफर्मेशन का वेट करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग उसमें एंट्री करने की या प्लानिंग करेंगे। उसके बाद आएंगे अवेटिंग स्टॉक्स, इतने सारे स्टॉक्स मेरे जो है अवेटिंग, मतलब कि इनमें जो है स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ इनके अंदर प्राइस के अपने पीओवाई जोन्स में आने का। और इधर जो है मेरे पास में क्या है, इधर मेरे पास में ये स्टॉक्स जो अपने पीओवाई जोन पे आ चुके हैं, बट लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का हम वेट कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इतने सारे स्टॉक्स अब आराम से जो है मेरा अभी वो चल रहे हैं, वो खत्म होंगे तब तक ये तैयार हो जाएंगे, फिर ये इनमें एंट्री हो जाएगी, फिर नए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आराम से काम चलता रहता है, चलता रहता है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। हर चीज़ वर्क करती है मार्केट के अंदर, बस पेशेंस चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और सिंपल सी बात है, आपको वहाँ पे लॉस बियर भी करना पड़ता है और प्रॉफिट को पूरा निकालना भी पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप प्रॉफिट तो ज़्यादा ले रहे हैं, लॉस में बाहर आ रहे हैं, वो गलत बात है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, प्रॉफिट में बाहर आ रहे हैं आप लोग, तो प्रॉफिट भी निकालें आराम से, लेकिन अपने रूल्स को फॉलो करते हुए। ऐसे नहीं कि 1:2 हो गया तो आप बैठे हो, नहीं, ट्रेलिंग करो। अगर ट्रेलिंग हिट हुआ तो कोई बात नहीं, हिट हुआ तो हिट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, ओके। तो अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मेरे रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे लाइव सीखना है तो आप मेरे लाइव बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई सी भी चीज़ चाहिए, ज्वाइन होना है या कुछ सीखना है मुझसे, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। बाकी फ्री कंटेंट जो है बहुत सारा मेरे यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, अगर जिसने इनको भी देखा है तो भी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। मेरी प्लेलिस्ट में आप लोग जाओगे तो मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटजीज वगैरह इधर मौजूद है, ठीक है। मेरा फंडेड सॉरी मेरा यहाँ पे जो चैलेंज है यहाँ पे निफ्टी 50 का, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एनालिसिस की वीडियोस में बहुत कुछ है, मेरी एनालिसिस की वीडियोस में इतना कुछ भरा हुआ है, आप उनको देखोगे तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे उनसे, ठीक है। एंट्री सेटर्स बताए हैं मैंने, रिफाइनमेंट करके कैसे एंट्रीज होती है, और ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बताया है मैंने, ठीक है। स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक्स, इंड्यूसमेंट वगैरह के बारे में एसएमसी का पूरा एक पर्सनल कोर्स बना दिया है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको एडवांस सीखना है तो आपको जो है वो ज्वाइन करके सीखने को मिलेगा वहाँ पे, ओके। तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा आज। मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल।